मेरे हर दर्शक को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, किताबों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना नॉलेज भरा हुआ है, इतना नॉलेज छुपा हुआ है कि एक लुटेरा जिंदगी भर भी रीझ लेवे, मेहनत कर लेवे लूटने की, तो उनको लूट नहीं सकता। न चोरहार्यम न भातृभाज्यम न च बाहरकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। न चोरी कर सकता है विद्या धन की, न भातृभाज्यम, भाई जब अलग अलग होते हैं तो बंटवारा नहीं कर सकते आपकी विद्या का। न चोरहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी, वजन नहीं लगता है। आपने किसी को देखा है कि उसने ये कहा हो कि मैंने ज्यादा विद्या पढ़ ली, मुझे वजन लग रहा है? नहीं लगता है। न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम। देखिए तीसरी खासियत इसकी, जितना वे करेंगे आप, जितना खर्चा करेंगे विद्या को, नित्य बढ़ेगी। इसीलिए कहा है विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। छठी क्लास में मेरे एक गुरुजी ने डंडे मार कर ये श्लोक आपको याद करना ही होगा, और जो नहीं करके लाएगा, 3 डंडे तो निश्चित पड़ने थे, वो भी हथेली पे। जी हां दोस्तों, ये बात 1965-66 की हो सकती है। इसलिए विद्या को चाहे कितनी भी कठिनता से आपके पास आती हो, ग्रहण कीजिए, क्योंकि जब तक आप विद्या ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, नथिंग एल्स। यदि आपके मन में कोई ये सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट माई बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, अपना बिजनेस कैसे करूं, हाउ टू अर्न मनी, तो विद्या पढ़िए, विद्या पढ़िए, विद्या पढ़िए। जो लोग, ध्यान से सुनिए मेरे एक एक शब्द को, मजाक नहीं कर रहा हूं, पागल नहीं हो गया हूं। आप लोगों को बिजनेस के प्रति पागल बनाने आ रहा हूं। जब तक आप अपने बिजनेस के प्रति एक पागलपन की हद तक नहीं जाएंगे, नहीं कमा पाएंगे, तीसरी साल फेल हो जाएंगे। दावे के साथ कहता हूं, यदि आपने जुनून के साथ अपने बिजनेस में प्रवेश किया, फैंटास्टिक तरीके से आपने बिजनेस किया, धमाकेदार बिजनेस किया, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। देखा ही नहीं होगा कभी किसी को फेल होते हुए आपने। मुकेश अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी का बेटा, अडानी जी मेहनत करते हैं दोस्तों, और रात और दिन मेहनत करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के सर जी, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, कितनी मेहनत करते हैं एक एक वीडियो को, चाहे वो एहसन शर्मा का वीडियो हो, चाहे विवेक बिंद्रा का वीडियो हो, चाहे महेश्वरी का वीडियो हो, सबको देखते हैं और कमेंट करते हैं हम लोगों को, और आप रजाई में मुंह दे के सोए रहते हैं। क्यों? बिजनेस नहीं करना क्या आपको? यदि करना है तो सुनिए लोगों की, क्या कह रहे हैं तजुर्बेदार लोग, ध्यान से सुनिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है दोस्तों। जिसने रातों में जाग करके जीती हैं, सूर्य बनकर वहीं चमकते हैं। मन में आने वाले विचार की उम्र सिर्फ एक पल की होती है दोस्तों, परंतु उससे होने वाले प्रभाव को हम सारे जीवन भर महसूस करते हैं।
समझ में आ रही हैं बातें? यदि समझ में आ रही हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और नहीं समझ में आ रही हैं तो मैं अभी भी कहता हूं स्किप कर जाइए। दोस्तों, कल्पनाएं लिखना जितना आसान होता है, भावनाएं लिखना बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपकी भावनाएं इस वीडियो में लिख रहा हूं, वो भावनाएं जो आपके मन में आ रही हैं कि बिना पूंजी के बिजनेस कैसे करूं, थोड़ी सी पूंजी से बिजनेस कैसे करूं। तो मैं 3 बिजनेस आपको बताने जा रहा हूं इसी वीडियो में। मगर उससे पहले एक बात और बता देता हूं आपको। कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो अपनी वाणी आपका दर्पण है, और यही अपना और पराये को अपना बना देती है। इसलिए जब आप कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो अपनी वाणी को, अपनी टंग लैंग्वेज को इतना मीठा बना लीजिए कि किसी ने रसगुल्ला दिया है आपके मुंह में, ऐसा महसूस हो। अब बात आती है वो 3 बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं कि बिना पूंजी के या कम पूंजी के आप वो कौन से बिजनेस करना चाहते हैं, कौन से बिजनेस कर सकते हैं। उनमें बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो आप बिना पैसे के भी कर सकते हैं, मगर बहुत से बिजनेस ऐसे भी हैं जो आप पैसे के द्वारा भी कर सकते हैं, अच्छा पैसा लगा करके कर सकते हैं, और बहुत सारा पैसा लगा करके कर सकते हैं। देखिए, अड़ियल घोड़ा, ध्यान से सुनिए, अड़ियल घोड़ा पड़ियल बैल। अड़ियल घोड़ा किसको कहते हैं? जिस घोड़े को आपने जो ही चाबुक दिखाया और वो अड़ जाता है, अकड़ के खड़ा हो जाता है, नहीं चलूंगा, उसको अड़ियल कहते हैं। और पड़ियल बैल किसको कहते हैं? जिस बैल को हल जोतने के लिए आपने जो ही हाँकना शुरू किया और वो जूड़े में से जूड़े समेत ही नीचे पड़ जाता है। अड़ियल घोड़ा पड़ियल बैल। तीजी करक्सानार। करक्सानार किसको कहते हैं? आपने सुना होगा, चंद्रमुखी सी लग रही है श्रीमती जी, कुछ लोग बोलते हैं। वो पहली साल चंद्रमुखी होती है, दूसरी साल सूर्यमुखी होती है, और फिर तीसरी साल ज्वालामुखी हो जाती है। चंद्रमुखी दी बेस्ट, सूर्यमुखी चल सकती है, मगर ज्वालामुखी करक्सानार, उसी को करक्सानार कहते हैं जिसके मुंह से हमेशा ज्वाला फूटती हो। 3 ये चीज हो गई। चौथा, पूत कपूत। क्यों दे किसी को परमात्मा, मगर यदि पूत कपूत है। और 5वां, दागी बेटी। दागी बेटी का मतलब यह है कि पापा को अपने ससुराल में अपनी हरकतों से नीचा दिखा देवे, कुछ ऐसी हरकत कर देवे जो पापा का सर नीचा करे। और छठा, वो शराबी ब्राह्मण, ब्राह्मण होके शराब पिए। ये 6 आदमी मर जाएं तो भी रोने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए। चलो अब बिना देर किए वो 3 बिजनेस बता देता हूं आपको जो आप बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो कोचिंग का बिजनेस कर लीजिए। आज के जमाने में कोचिंग का बिजनेस, ट्यूशन का बिजनेस बहुत चलता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाइए, वहां तक दिलाइए जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो जिंदगी भर पढ़े आपके रहते, पढ़ाइए। जब पढ़ा हुआ आदमी होगा तो वो पैसा बहुत जल्दी कमा लेगा। पैसा कमाना बहुत आसान है दोस्तों, बशर्ते कि उसको कमाना आना चाहिए। तो आप यदि पढ़े लिखे हैं, किसी विषय पर आपका, किसी सब्जेक्ट पर आपका कमांड है,
तो आप कोचिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस इसी से रिलेटेड है, जो थोड़े पैसे लगा करके आप शुरू कर सकते हैं। आपका ज्यादा पढ़ा लिखा होना इस बिजनेस में कोई जरूरत नहीं है। बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत से कॉलेजेस, बहुत सी स्कूलेज आज के जमाने में गली गली में हैं। यदि आपके आजू बाजू में कहीं 4-5 स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, तो वहां आप एक स्टेशनरी का बिजनेस खोल करके, स्टेशनरी स्टोर खोल करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चाहे आप छोटी उम्र के हैं, कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। स्टेशनरी लानी है, बेचनी है, 10 से 15% का प्रॉफिट होना है और आपका काम चलता रहेगा। तीसरा बिजनेस आइडिया, देखिए मैं बिजनेस आइडिया ही बताऊंगा आपको। ये आप सब जानते हैं, कहां से लाना है, क्या करना है, कौन कौन सी चीजें लानी है, आप सब जानते हैं। आइडिया याद आना बहुत मुश्किल है। तीसरा बिजनेस आइडिया, बोलिए कौन सा बताऊं? उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं ही नहीं, या पैसा कमाना उनके बस की बात ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर आदमी को 2 टाइम भोजन करना जरूरी होता है और उस भोजन के साथ में रोटी और सब्जी तो कम से कम चाहिए। तो आप एक छोटा सा सब्जी का बिजनेस कर लीजिए। यदि आप 5वीं, 6ठी, 4थी क्लास पढ़े लिखे हैं, पैसा आपके पास बहुत नहीं है, 2000 रुपए में आप रेडी ठेला लगा सकते हैं। ठेला किराए पर मिलता है। 2000 रुपए की सब्जियां ला करके पर डे आप सब्जी मंडी से ला करके बेच दीजिए। 1000 रुपए का नोट आपका पक्का हो जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बशर्ते कि आपको परचेजिंग कैसे की जाती है, खरीदारी कैसे की जाती है, सेल कैसे की जाती है और बचा हुआ मटेरियल कल कैसे कंज्यूम करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसको बिना दागी हुए बचाना है, ये सब आपको आता है। तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। और चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, पछतावा हो जाएगा आपके। मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, दादाजी मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा और देखते ही मैं लट्टू हो गया, आपका फैन हो गया, आपका जबरदस्त वीडियो बनाते हैं, फैंटास्टिक वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, मैं मेरे तजुर्बे के साथ आपको बातें बताता हूं, जो बातें आपके दादाजी, पिताजी ने नहीं बताई होंगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्योंकि वो मीठे बोलना चाहते हैं, बेटा नाराज नहीं हो जाए, बेटा खींच नहीं जाए, बेटा रूस नहीं जाए, बेटा घर छोड़ के नहीं चला जाए। मुझे डर नहीं लगता दोस्तों। क्यों नहीं लगता? मेरे पिताजी मेरे ही विचारों के थे, डांटना उनका स्वभाव था, हर बात में वो डांटते थे और उसी का हश्र मेरे पर हुआ। इसलिए मुझे ये शर्म नहीं आती है कि मैं किसी को क्या कह रहा हूं। जो कुछ कह रहा हूं वो आपके हित के लिए कह रहा हूं। आपको बुरा लगे मत कीजिए सब्सक्राइब, मैं नहीं कहता, मगर यदि आपको अच्छा लगता हूं तो खान खाकर, खीर खाकर आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी होगी। वीडियो कम से कम 10 लोगों को शेयर करना होगा और उन लोगों को करना है जिन लोगों को जरूरत है। नमस्कार, थोड़ा कटु बोल जाता हूं क्योंकि दवाई हमेशा कड़वी होती है बेटे लोगों। नमस्कार।